प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे देश की सबसे गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहूँगा। बेरोजगारी, यानी कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। आप देखिए, सीएमआई के आंकड़े के मुताबिक, यानी जो इनकी रिपोर्ट आई थी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। दिसंबर 2021 में 5 करोड़ 30 लाख युवा डिग्री लिए हुए सड़कों पर हैं, आज बेरोजगार हैं। 5 करोड़ 30 लाख, और इनमें से 3.5 करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, मगर वो कुछ भी जॉब करने के लिए इच्छुक हैं। इतनी बुरी हालत है कि कोई भी नौकरी करना चाह रहे हैं, किसी भी तनख्वाह पर, किसी भी टाइप की जॉब, कितनी भी कम सैलरी हो, वो लेना चाह रहे हैं। ये हालत है। और 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं हैं जिनके पास पहले रोजगार था, आज नहीं है उनके पास। क्या प्रधानमंत्री महोदय को मालूम है इन आंकड़ों का? क्या प्रधानमंत्री महोदय को पता है देश की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत कहां तक पहुंच गई है? नहीं है शायद उनको मालूम। उनके अपने शौक पूरे करने के लिए केवल समय उनके पास। यानी कि आज देश कितनी कैसी गंभीर समस्या में फंसा हुआ है बेरोजगारी की वजह से। युवा हमारी कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को कोई इनको क्या है, महंगे से महंगे, देखिए कितने महंगे बगीचे में बैठकर मोरों के साथ खेल करते हैं ये, और दिन में कितनी कितनी बार महंगे महंगे कपड़े बदलते हैं, कई बार बदलते हैं। वो कितने महंगे कपड़े होते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, उनको कौन देखेगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं और आप केवल अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अपने शौक पूरे करें। एक प्रधानमंत्री को दिन में 5-5, 6-6 बार कपड़े बदलने की फुर्सत है, तो वो देश के लिए कब काम करेगा? बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं कि 18 घंटे आप काम करते हैं। क्या करते हैं 18 घंटे? देश के लिए क्या करते हैं वो बताइए आप। अगर आप 18 घंटे में देश के लिए काम करते हैं तो बताइए, हम नमन करेंगे आपको। लेकिन नहीं, आपको केवल अपने शौक पूरे करने हैं, विदेशों में घूमना है, महंगे महंगे जहाज, 8,500 करोड़ का जहाज, वो किसका है? वो इसी जनता के, गरीब जनता के, टैक्स पेयर के पैसे का है। इनके खून पसीने की कमाई का जहाज है वो। प्रधानमंत्री महोदय, आपको उनसे घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये देखिए क्या इतनी दुखद हो गए हैं हालात। यानी महिलाएं, जिनको एक तो घरों से वैसे नौकरी करने में बड़ी समस्याएं होती हैं, कई परिवारों में उनको नौकरी कराना नहीं चाहते हैं, और जिनको मिल गई है किसी कारण से, उनकी नौकरियां आप छीन रहे हैं, उनकी छीन रहे हैं आप। यानी अब कितने इससे ज्यादा और दुखद हालात क्या होंगे कि जिन महिलाओं को इतना संघर्ष करना पड़ता है हमारी बराबरी पर आने के लिए, और उनको अब न उनके पास रोजगार है, न उनके पास कोई अपना काम धंधा है, कुछ भी नहीं है। कौन चिंता करेगा इनकी? युवा लगातार हालत खराब होती जा रही है। एजुकेशन का आपने भट्ठा बिठा दिया है, और कभी इनका एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है, और एग्जाम या डिक्लेयर हो गया तो शुरू होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है पेपर लीक का बहाना बना करके। ये क्यों हो रहा है लीक? फिर आप सरकार क्या चला रहे हैं? आप कहां से, आप तो फेल है बिल्कुल। तो कैसे आप सरकार चलाएंगे प्रधानमंत्री महोदय? क्या चला रहे हैं आप? देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मेहरबानी करके इसको मत बर्बाद करिए आगे। आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। 140 करोड़ लोग हैं, चला लेंगे देश को। आपसे बहुत ही बढ़िया चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया चलाएंगे। ये कितनी शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री को आज, मतलब 75 साल में ऐसा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है। पहले कोई भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की चिंता देशवासियों के लिए वो जरूर करते थे, थोड़ी या ज्यादा। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय को केवल चुनाव लड़ने हैं, चुनाव जीतने हैं, जितने मर्जी करप्शन हो जाए, जितने मर्जी भ्रष्टाचार हो जाए, चुनाव जीतना है। गंदी से गंदी भाषा बोलेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है इनका देश के ऊपर, नहीं अपने नेताओं पर, नहीं कोई कंट्रोल नहीं है। बहन बेटियों के कितने लंबे लंबे वादे करते थे, कहां चले गए वो वादे? आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और ज्यादातर कांड में इनके खुद नेता शामिल है। और तो कहां गया आपका वो बेटी बचाओ का नारा? प्रधानमंत्री महोदय, सोचिए युवाओं की तरफ, मत बर्बाद करिए इनका भविष्य। आपने इनके भविष्य को बिल्कुल इनके साथ खिलवाड़ कर दिया है। वो कहीं के नहीं रहे। इतनी महंगी महंगी पढ़ाई हो रही है बच्चों की, माँ बाप कर्जा लेकर के पढ़ाई करवा रहे हैं, ब्याज पर पैसा लेकर के, और आपको कोई चिंता नहीं है उनकी। कहां से लौटाएंगे वो ब्याज? पैसा कहां से लौटाएंगे जब उनको नौकरियां नहीं है तो? और इसी में कितने युवा सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या उनके माँ बाप कर रहे हैं, क्योंकि कर्जा लिया है, समय पर वो दिया नहीं जाएगा, ना ब्याज दिया जाएगा, ना उसका मूल दिया जाएगा, तो वो कहां मुंह दिखाएंगे? क्या आपको चिंता है प्रधानमंत्री महोदय? इनकी चिंता है आपको?
क्या इनके साथ हालात हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो रही है उनको, कौन चिंता करेगा इसकी? मेहरबानी करके जिम्मेवारी महसूस करिए, वरना गद्दी खाली करिए। मत ऐसे देश को आप गर्द में धकेलिए। लगातार आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, 8 साल हो गए हैं। कुछ है आपके पास दिखाने के लिए? आज 2 करोड़ हर साल आपने नौकरी देने का वायदा किया था, और आज कितनी नौकरियां आपने छीन ली हैं देने की बजाय। आप झांकिए अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांकिए। बहुत दुख की बात है। अब ये देश आगे बर्दाश्त नहीं करेगा, आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महोदय, अपना रास्ता बदलिए, वरना गद्दी छोड़िए। बहुत लोग इधर काबिल बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बड़े बैठे हुए हैं। वही गरीब और मजदूर, जवान और किसान, वो खुद चला लेंगे सरकार को। उनको पता है दुख क्या होता है, गरीब का दुख क्या होता है। भूखे को जब रोटी नहीं मिलती तो उसके साथ क्या गुजरती है, ये उनको मालूम है। वो चलाएंगे देश को। आपको क्या पता? आपने तो सारी जिंदगी ऐसा आराम किया है, आपने कोई कष्ट की जिंदगी नहीं झेली। आप केवल ड्रामा करते हैं, केवल आप बताते हैं बेवकूफ बनाने के लिए कि मैंने चाय बेची, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ नहीं किया आपने, केवल आपने देश को अंधेरे में रखा है, बेवकूफ बनाया है। मेहरबानी करके बंद करिए ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय